नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें हेल्प मिल सके। दोस्तों, आज हम एक ऐसी पौराणिक कथा पर बात करने जा रहे हैं जो हमें देवराज इंद्र के अहंकार और उसके दुष्परिणामों से परिचित कराती है। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे एक भूल और घमंड बड़े से बड़े पद और प्रतिष्ठा को भी डगमगा सकता है। तो चलिए कि बिना किसी देरी के इस अद्भुत कथा में गोता लगाते हैं। देवराज इंद्र स्वर्ग के अधिपति, जिन्होंने अनेकों बार देवताओं को असुरों से मुक्ति दिलाई थी। एक बार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, तब ब्रह्मा जी ने अपनी बुद्धि से कुछ ऐसी प्रजातियों का निर्माण किया जिनकी कोई तुलना नहीं थी। लेकिन ब्रह्मा जी की नजर में उनकी सबसे श्रेष्ठ रचना अहल्या जी थे। अहल यानी निंदनीय रूप से नहीं, बल्कि अहल्या यानी अनुपम सौंदर्य से। ब्रह्मा जी ने अहल्या को एक ऐसी स्त्री रूप में बनाया और उस समय देवताओं के बीच सर्वश्रेष्ठ तपस्वी महर्षि गौतम को सौंप दिया, यह सोचकर कि वह उनकी पत्नी बनेगी। उस समय इंद्र अपने पद की श्रेष्ठता के कारण यह सोच रहे थे कि अहल्या जी उनकी ही पत्नी बनेगी। कई वर्षों तक अहल्या जी महर्षि गौतम के साथ रही और उनकी तपस्या का पालन करते रहे। महर्षि गौतम ने अपने ज्ञान और तप के बल पर इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया था। एक दिन इंद्र ने अहल्या जी को देखा। उनके अनुरूप सौंदर्य को देखकर इंद्र मोहित हो गए और काम भाव से भर उठे। उन्होंने महर्षि गौतम के आश्रम में जाकर अहल्या जी के साथ बलात्कार कर लिया। जब महर्षि गौतम वापस लौटे तो उन्हें इस बात का पता चल गया। महर्षि को यह जानकर अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने अपनी तपस्या के बल पर इंद्र की इस दुष्टता को तुरंत पहचान लिया। क्रोधित होकर महर्षि गौतम ने इंद्र को भयंकर श्राप दिया। गौतम ऋषि ने कहा, हे शुक, तुम्हें निर्भय होकर मेरी पत्नी के साथ बलात्कार किया है, अतः हे वासव, तुम युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं के हाथों में जा पड़ोगे। हे दुर्बुद्धे, तुम्हारे द्वारा जो यह दुष्कर्म किया गया है, उसके कारण मनुष्य लोक में यह जार भाव प्रचलित हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो भी मनुष्य जार भाव से ऐसा पापाचार करेगा, उसका आधा पाप तुम्हारे ऊपर पड़ेगा और तुम्हारा पद भी स्थिर नहीं रहेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। भविष्य में जो भी देवराज इंद्र के पद पर बैठेगा, वह वहां स्थिर नहीं रह सकेगा। यह श्राप मैं उन सभी इंद्रों को भी दे रहा हूँ। महामुनि ने यह बात कही थी। इस श्राप के कारण देवराज इंद्र को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। उनका सिंहासन डगमगाने लगा और उन्हें अपने किए की सजा भुगतनी पड़ी। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार और कामुकता कैसे बड़े से बड़े व्यक्ति का भी पतन कर सकती है। फिर उन तपस्वी मुनि ने अपनी पत्नी को डांटते हुए कहा, अरे दुर्वती, तू मेरे आश्रम के समीप ही रूप सौंदर्य से भ्रष्ट होकर रह। तू अपने रूप तथा यौवन से संपन्न होकर मर्यादा में नहीं रह सकी, अतः अब तू लोक में अकेली ही रूपवती नहीं रहेगी, अर्थात अन्य बहुत सी सुरूपा स्त्रियां भी उत्पन्न होगी। जिस एक रूप के कारण इंद्र काम के वशीभूत होकर यहाँ उपस्थित हुआ, वह रूप एवं सौंदर्य अब संपूर्ण प्रजा को प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसी समय से अधिकांश प्रजा रूपवती होने लगी। इसके बाद अहल्या ने विनीत वचनों द्वारा गौतम ऋषि को प्रसन्न करते हुए कहा, हे विपक्षी, देवराज इंद्र ने आपका स्वरूप धारण करके मुझे अनजाने में कलंकित किया है। मैं उसे पहचान नहीं सकी थी, अतः इस अज्ञानवस्था के अपराध हेतु आप मुझे क्षमा कर दें। अहल्या का ये कहने पर गौतम मुनि बोले, इक्ष्वाकु वंश में महातेजस्वी महाबली राम अवतरित होंगे। वे लोक प्रसिद्ध महापुरुष मनुष्य के रूप में भगवान विष्णु के विग्रह होंगे तथा ब्राह्मण विश्वामित्र के कार्य हेतु तपोवन में आएंगे। हे भद्र, जब तुम उन्हें देखोगी तब पवित्र हो जाओगी। तुमने जो दुष्कर्म किया है
उससे वे ही तुम्हें पवित्र कर सकते हैं। हे श्रेष्ठ वर्ण वाली, उनका आतिथ्य करने के बाद तुम पुनः मेरे पास आ जाओगी तथा मेरे ही साथ रहने लगोगी। यह कहकर ब्रह्म ऋषि गौतम अपने आश्रम में चले गए। तत्पश्चात उन ब्रह्मवादी मुनि की पत्नी अहल्या घोर तप करने लगी। हे महाबाहो, उन महर्षि के श्राप के कारण ही तुम्हारा यह अपकर्म हुआ है। तुमने जो दुष्कृत्य किया था उसका स्मरण करो। हे वास्व, उसी श्राप के कारण तुम्हें शत्रु के बंधन में फंसना पड़ा था। इसके अलावा कोई कारण नहीं है। अब तुम एकाग्रचित होकर शीघ्र ही वैष्णव्य यज्ञ का आयोजन करो। हे देवेंद्र, उस यज्ञ से पवित्र होकर तुम पुनः स्वर्गलोक प्राप्त कर सकते हो, ऐसा ब्रह्मा जी ने इंद्र को कहा। तो दोस्तों, यह थी देवराज इंद्र और अहल्या जी की पौराणिक कथा। आशा है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने पद या शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और अपने विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल पर बने रहिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम जल्द ही आपके लिए ऐसी और भी रोचक और ज्ञानवर्धक कथाएं लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव।